उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी लखनऊ के दौरे पर पहुंचे। लखनऊ एयरपोर्ट पर सीएम धामी का भव्य स्वागत किया गया। सीएम धामी लखनऊ एयरपोर्ट से रवाना हुए और यहां पर उत्तराखंड महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। ये महोत्सव 10 दिन तक चलेगा। महोत्सव के दौरान तमाम तरीके के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी यहां पर होंगे। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण का स्तर लगातार गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। इस वजह से लोगों को आंखों में जलन की समस्या, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। कई इलाकों में AQI 300 के पार पहुंच चुका है। आज भी दिल्ली का AQI करीब 300 के पार पहुंच चुका है, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है। स्मॉग की चादर ने शहर को पूरी तरह से अपनी आगोश में ले लिया है और आसमान पर धूल के गुब्बार छाए हुए हैं। दिल्ली एनसीआर में सामान्य से प्रदूषण 3 गुना ज्यादा बढ़ा हुआ है। 350 के ऊपर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है दिल्ली में इस समय रिकॉर्ड किया गया है। और ये न केवल दिल्ली के हालात हैं, बल्कि नोएडा, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, मेरठ, इन तमाम जगहों पर जो वायु प्रदूषण है उसमें एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब है। वजह यह है कि जिस तरह पड़ोसी राज्यों से पराली जलाने की खबर आ रही है, उसकी वजह से प्रदूषण का जो स्तर है वो बद से बदतर हो गया है। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण पर चिंता जताई है। पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान से जवाब मांगा है। 1 हफ्ते में हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए गए हैं। वायु प्रदूषण कम करने के लिए क्या कदम उठा रही हैं सरकारें, ये पूछा है सुप्रीम कोर्ट ने। और एयर क्वालिटी इंडेक्स के मैनेजमेंट अथॉरिटी ने हलफनामे में कहा प्रदूषण को रोकने के लिए पर्याप्त कदम उठाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अथॉरिटी की रिपोर्ट जो मिली है उससे सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ है। सुशील पांडे इस पर ज्यादा जानकारी देंगे। सुशील, किन किन राज्यों से ये रिपोर्ट मांगी है सुप्रीम कोर्ट ने और क्या अभी तक जानकारी मिली है खबर पर? जी देखिए, जिस तरह दिल्ली एनसीआर में लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से इस पूरे मामले में सुनवाई के दौरान ये कहा है कि अभी जो फिलहाल दिल्ली का मौसम होता है वो पहले ये जाना जाता था कि वो साफ और शुद्ध हवा में सांस लेने का समय होता था, लेकिन अब स्थिति ऐसी है कि बाहर निकलना भी बहुत मुश्किल हो गया है। हालांकि इस पूरे मामले में जो एयर पोल्यूशन मैनेजमेंट अथॉरिटी है उनकी तरफ से एक हलफनामा दाखिल किया गया और ये बताया गया कि तमाम राज्य सरकारों ने और केंद्र सरकार ने मिलकर क्या काम किया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी के हलफनामे से संतुष्ट नहीं दिखा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस तरह एयर क्वालिटी इंडेक्स इस समय बढ़ा हुआ है, ऐसे में ये नहीं लगता है कि जो तमाम सरकारें हैं वो वायु प्रदूषण को कम करने की दिशा में सुशील, काम ये कर तो रही हर हैं। साल की बात हो गई है। ये तो हर साल की बात हो गई। हम देखते हैं अक्टूबर, नवंबर, खासतौर पर दिवाली के आसपास, दशहरे के आसपास इस तरह के मौसम लोगों की परेशानी बढ़ाती है। और ये सिर्फ कह सकते हैं कि प्रदूषण ही नहीं बल्कि लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ भी है। कहा यह जाता है कि हम काम कर रहे हैं प्रदूषण को रोकने पर, लेकिन वैसा लगता नहीं है। इसलिए शायद आज सुप्रीम कोर्ट ने यह संज्ञान लिया इस बात का। जी बिल्कुल, देखिए एकदम सही कह रही हैं आप। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये बात उस हलफनामे पर जो रिपोर्ट दाखिल की गई उस पर यह भी कहा गया है कि पेपर में तो सब कुछ सही लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं जमीनी हकीकत और सच्चाई इससे कोसों दूर है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि हम जो नई पीढ़ी है, यानी कि आने वाली जो पीढ़ी है, उनको लेकर बहुत ज्यादा चिंतित है कि किस तरह वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए सरकारें काम करें। हर साल इस प्रकार की जो व्यवस्था है वो सामने देखने को मिलती है, लेकिन राज्य सरकारें और तमाम केंद्र सरकार की तरफ से हलफनामा दाखिल कर पेपर में बता दिया जाता है क्या तैयारी की गई है। बहरहाल बिल्कुल, और इसलिए सुप्रीम कोर्ट नाखुश भी है। पेपर पर सारी एक खाका खींच के बता दिया जाता है कि प्रदूषण रोकने के लिए तमाम सरकारें क्या कर रही हैं, लेकिन उसके बावजूद साल दर साल इसी तरह की स्थिति बनी दिखाई देती है प्रदूषण को लेकर दिल्ली एनसीआर में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। सीएम योगी आदित्यनाथ कल जाएंगे दिल्ली और आदित्यनाथ दोपहर 3 बजे पहुंचेंगे दिल्ली। एक बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। शाम में गृह मंत्री अमित शाह से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ मुलाकात करेंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारी और यूपी बीजेपी के प्रभारी के नाम को लेकर चर्चा की जाएगी। यूपी में संभावित मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी यहां पर चर्चा हो सकती है। तो गृह मंत्री अमित शाह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये मुलाकात रहेगी। पवन गौड़ इस पर ज्यादा जानकारी देंगे। पवन, क्या जानकारी गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी की मुलाकात को लेकर?
देखिए, कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 बजे के आसपास दिल्ली पहुंचेंगे और कल शाम को उनकी मुलाकात केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह के साथ होगी। इस बैठक में 2024 में जो लोकसभा चुनाव होना है उसकी उत्तर प्रदेश में किस तरह से तैयारी चल रही है और उस तैयारी को किस तरह से आगे और बढ़ाना है, उन सब विषयों को लेकर चर्चा होगी। इसके साथ साथ क्योंकि उत्तर प्रदेश में को नया प्रभारी बीजेपी की तरफ से मिलना है, उस प्रभारी के नाम पर भी मंथन किया जाएगा। इसके साथ साथ पिछले कुछ महीनों से लगातार मंत्रिमंडल विस्तार की बिल्कुल, तो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी चर्चा हो सकती है और भी कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, चाहे लोकसभा चुनाव की हम बात कर लें। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका, पवन गौड़। और इसी के साथ यहां पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक, जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।